दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस यूपीआई गेटवे कैसे इंस्टेंट अप्रूवल दे देता है और कैसे आप सिर्फ एक दिन के अंदर अपने पेमेंट गेटवे का अप्रूवल लेके अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करके अपने एप्लीकेशन को लाइव कर सकते हो। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझते हैं और पेमेंट गेटवे के प्रोसीजर को समझते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यूपीआई गेटवे से कैसे आप इजीली बिजनेस यूपीआई को इम्प्लीमेंट करके अपने एप्लीकेशन को कैसे लाइव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोसीजर तो आपको भी पता होगा कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे यूज़ करो, अगर आपने अपने एप्लीकेशन में कोई कंटेंट को सेल करना है या पेमेंट गेटवे लगाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी जो पेमेंट गेटवे है जैसे रोज़र पे हो गया, इंस्टामोजो हो गया, कैश फ्री हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उसकी वेबसाइट पर आपको अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर करने पड़ेंगे। पहले क्या होता था, पहले पेमेंट गेटवेज में ये ऐसा प्रोसीजर ही नहीं था। पहले इंस्टेंट आपको अप्रूवल मिल जाता था, एटलीस्ट मिनिमम डिपॉजिट का, यानी 10,000 से 15,000 बिना केवाईसी के भी आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता था। लेकिन अभी क्योंकि गैमलिंग वेबसाइट्स एंड गैमलिंग के जितने भी अभी ऐप्स चल रहे हैं, सब लोग पेमेंट गेटवे बहुत ईजिली लगा लेते थे, जिसकी वजह से बहुत सारा स्कैम एंड फ्रॉड होने लगा था। जिसकी वजह से पेमेंट गेटवे, जितनी भी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज हैं, इन लोगों ने एक प्रोसीजर बना दिया। सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना है और उसके बाद ही आपको उनकी तरफ से आपको क्रेडेंशियल मिलता है जो आप अपने एप्लीकेशन में एपीआई इंप्लीमेंट कर पाओगे। की आईडी, सॉल्ट आईडी, ये सब आपको तभी मिलेगा। जबकि पहले मिल जाता था आपको बिना केवाईसी के कुछ एक लिमिट तक। ठीक है, क्योंकि वो मैंने भी यूज़ किया, रोज़र पे का मैंने भी यूज़ किया, इंस्टामोजो का मैंने भी यूज़ किया बिना केवाईसी। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी अगर आप कोई ऐप बनाने जाओगे तो अभी आपको सबसे पहले तो वो ऐप लाइव भी होना चाहिए, फिर आपको पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको थर्ड पार्टी जो भी आप गेटवे के लिए अप्लाई करोगे वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में वो लोग उसके लिए भी 7 से 14 दिन का टाइम लेते हैं, जिसमें वो लोग वेरीफाई करते हैं कि ये सच में आप हो या नहीं हो। ऐसे और भी बहुत लंबे प्रोसीजर्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये लंबे प्रोसीजर्स जो हैं, जैसे 14 दिन लग रहा है या 28 दिन लग रहा है, मैं समझता हूँ, ठीक है, आप अप्लाई करके रखो, लेकिन सिर्फ पेमेंट गेटवे की वजह से आपका एप्लीकेशन रुकेगा नहीं। आपको करना क्या है, आपको बिजनेस यूपीआई अपने ऐप में इंप्लीमेंट कर देना है। यानी कि जो यूपीआई गेटवे रहता है वो आपको अपने ऐप में अपने डेवलपर्स को बोलिए इंप्लीमेंट करने के लिए, और ये बहुत आसान रहता है जैसे नॉर्मल पेमेंट गेटवे रहता है। अब बिजनेस यूपीआई में फ़ायदा क्या होता है कि पेमेंट गेटवे में एक तो 1.5 से 2% का वो लोग कट करते हैं, उसके बाद में आपके पास अकाउंट में आता है, और 1 डे का हॉल्ट रहता है, यानी कि एक दिन आपका जो पैसा रहेगा वो रुका रहेगा 24 घंटे के लिए। कभी कभी किसी गेटवे में 48 घंटे के लिए भी रुका रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज हैं इन सबका इंटरनल कनेक्शंस भी रहते हैं, जिसकी वजह से ये लोग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। मान लो आपने रोज़र पे किया और वहां से आपको रिजेक्शन मिल गया किसी कारणवश, तो ये मत समझना कि आपको दूसरे गेटवे में भी वेरिफिकेशन मिल जाएगा और दूसरा गेटवे आप यूज़ कर पाओगे। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वो वाला गेटवे भी जो थर्ड पार्टी है वो लोग भी इंटरनल वेरिफिकेशन, जैसे बैंक्स में वेरिफिकेशन होता है, तो थर्ड पार्टी जो पेमेंट गेटवे है इनका भी इंटरनल कनेक्शन रहता है, जहाँ पे आपका ये लोग भी वेरीफाई करते हैं कि मतलब जिस पेमेंट गेटवे पे आपने अप्लाई किया था, जब वो लोग रिजेक्ट करते हैं तो एक मार्क करते हैं आपके आईडी के सामने कि भाई ये बंदा हमारे यहाँ से रिजेक्टेड है। तो फिर आपको दूसरे गेटवे की तरफ भी अप्रूवल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। तो आप इस बीच क्या करो कि पहले तो आप यूपीआई गेटवे अपने ऐप में इंप्लीमेंट कर दो, उसके बाद में आप अपने डेवलपर को बोलो कि टेम्पररी, मतलब जब तक आपका गेटवे का अप्रूवल नहीं आता, वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं आए, तब तक आप अपना बिजनेस यूपीआई यूज़ कर सकते हो। अब नॉर्मल यूपीआई, मैंने देखो पूरे वीडियो में बिजनेस यूपीआई बोला, यूपीआई नहीं बोला या नॉर्मल यूपीआई नहीं बोला जो गूगल पे, फोन पे का होता है, क्योंकि वो नॉर्मल यूपीआई में परमिशन नहीं रहती है कि आप उस पर डायरेक्टली पेमेंट ले पाओ। ठीक है, अब बहुत लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि यार ये जो बिजनेस यूपीआई रहता है ये अपन निकाले कैसे। मान के चलो आपने फोन पे बिजनेस अकाउंट बना लिया, बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद जो आपका क्यूआर कोड जनरेट होता है, तो जब वो क्यूआर कोड को आप दूसरे फोन से स्कैन करोगे तो वहां पे यूपीआई आईडी लिख के आता है। ठीक है, तो वही यूपीआई आपको अपने ऐप में कनेक्ट करना है, और आप ऐसा करो कि एडमिन पैनल में इसका पूरा कंट्रोल रखो, ताकि क्या होगा, जब आपको कभी चेंज करना भी पड़ा गेटवे तो या बिजनेस यूपीआई दूसरी आईडी लगानी पड़ी यूपीआई आईडी, तो आप लगा पाओगे। तो इसका कंट्रोल आप एडमिन पैनल में रखो, और ये इंस्टेंट एकदम अप्रूवल मिल जाता है। आपको पता है फोन पे, पेटीएम, ये सब बहुत इंस्टेंट अप्रूवल देते हैं बिजनेस यूपीआई के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको भी अपना बिजनेस रन करना है। जब आपको वो यूपीआई मिल जाएगा, वो अपने ऐप में इंप्लीमेंट कर दिया आपने, तो यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेंट पेमेंट आपके अकाउंट में आ रहा है। कोई फोन पे या पेटीएम जो है ये कभी कभी 6 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए होल्ड रखते हैं, बट फिर भी आपका पैसा नहीं कट रहा है, 1.5%, 2%, पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। पर यहाँ पे समस्या ये है कि जब आपके पास ज़्यादा
ट्रांजेक्शन होने लगता है यूपीआई पे, तो वहाँ पे लिमिटेशन भी रहती है। तो यहाँ पे भी बाद में गेटवे को मतलब बाद में वेरिफिकेशन प्रोसेस इनका भी रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में आप 1 लाख 2 लाख तक आराम से यूज़ कर सकते हो, कंटिन्यू भी कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका दिन का ट्रांजेक्शन 30-40 हज़ार का, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लाख का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये है कि बैंक आपसे कल को सवाल पूछ सकती है कि भाई ये पेमेंट कहाँ से आ रहा है, तो आपको वहाँ पे जवाब देना पड़ सकता है कि भाई ये पेमेंट आपके ऐप से आ रहा है या किस तरीके से आ रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और पर ये नहीं, आपको ये देखो, ये मैं फिर भी बता दूँ, ये पूरा टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं बन सकता। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप इसको एज अ परमानेंट सोल्यूशन लेके चलते हो और कल को ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन आता है जिसमें बिजनेस यूपीआई यूज ना हो, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए गेटवे के लिए अप्लाई कर दो, वेरिफिकेशन में भले उनको टाइम लग रहा है, तब तक टेम्परेली आप इसको चला सकते हो। आई होप दोस्तों आपको पेमेंट गेटवे का सोल्यूशन बेस्ट मिल गया होगा बिजनेस यूपीआई, और इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस यूपीआई इंप्लीमेंट कैसे कराना है, तो अगर आपने ऐप डेवलप करा लिया किसी भी डेवलपर से, आप हमारी हेल्प ले सकते हो। हमारे कुछ चार्जेस रहेंगे, हम वो आपसे लेंगे और वो हम आपको पूरा इंप्लीमेंट करके देंगे। आपको हम ये भी गाइड करेंगे कि कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, बिजनेस यूपीआई के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो कैसे वेरीफाई कराने हैं। बहुत ईजी रहता है, विद इन 24 आवर्स हम आपको इंप्लीमेंट करके दे देंगे। प्लस अगर आप एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्ट रखते हो या फिर आपके पास कोई आइडिया है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।